तो कुख्यात अपराधी विकास दुबे आज सुबह पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है। पुलिस कह रही है कि उज्जैन से कानपुर लाते समय वाहन पलटा और दुबे ने हथियार छीनकर भागने की कोशिश की, लेकिन कई बड़े सवाल उठ रहे हैं कि जो पुलिस की ओर से बयान आया है जो उस पर सवाल खड़े करता है। हमारे साथ प्रकाश सिंह जी हैं जो कि पूर्व डीजीपी हैं यूपी के, साथ ही हमारे साथ शरद प्रधान जी वरिष्ठ पत्रकार भी लखनऊ से जुड़ रहे हैं। प्रकाश जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, हर बार ये होता है कि जब भी कोई एनकाउंटर होती है तो पुलिस का जो वर्जन होता है उस पर हमेशा सवाल उठते हैं, लेकिन इस बार जो कहानी पुलिस की ओर से बताई गई है उस पर तो कोई भी विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, पुलिस का वर्षन, हमें एक आधिकारिक वर्षन को फिलहाल तो स्वीकार करना पड़ेगा जब तक कि कोई जांच ना हो जाए और उसके प्रतिकूल उनके निष्कर्ष ना आ जाए। हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उन पे हमें विश्वास करना पड़ेगा कि वो काम कर रहे हैं, और ऐसे एनएचआरसी है और भी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो मुझे पूरा विश्वास है कि कोई ये लोग जांच करने आएंगे, तो फिर बाद में देखा जाएगा। फिलहाल तो अब सरकार का ये वर्षन है, अगर कोई और प्रत्यक्षदर्शी हो, उसने कुछ और देखा हो, तो उसकी बात भी सुनी जा सकती है। परंतु अभी इस स्टेज पे एनकाउंटर के औचित्य या उसकी सत्यता पे सवाल उठाना मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा। हमें अभी जो आगामी जो जांच होगी उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। जी शरद जी, क्या आप इस बात से सहमत है कि अभी जो सरकार ने बात कही उस पर सवाल नहीं उठने चाहिए? मुझे लगता है कि औचित्य पे तो प्रश्न नहीं उठना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से कहानी बताई जा रही है वो तो लोगों का मानना ये है, कई मेरे यहाँ जूरिस्ट से बात हुई लखनऊ से, उनका कहना ये था कि ये तो बॉलीवुड की किसी फोर्थ रेट पिक्चर से भी खराब प्लॉट बनाया है। कौन यकीन करेगा कि एक क्रिमिनल जो कि महाकाल मंदिर उज्जैन में, जिसको एक पुजारी ने और पुल वाले ने प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड ने पकड़ा, उसने कोई रेजिस्टेंस, और मंदिर की सिक्योरिटी, तो उसने कोई किसी प्रकार का रेजिस्टेंस नहीं किया और यहाँ पे वो भागने की कोशिश कर रहा था। ये बात कैसे पच सकती है कि उसने पिस्तौल भी छीन ली? अगर पिस्तौल छीन ली तो ये जो आपकी पुलिस टीम थी जो गई थी पकड़ने के लिए, ये नाकाम है, इसको तो डिसमिस कर देना चाहिए जिससे पिस्तौल छीनी गई, और ये पूरी टीम को सस्पेंड कर देना चाहिए, बिकॉज इस लायक नहीं है कि ये पुलिस वाले हों। ये पकड़ करके खाली मार सकते हैं, अगर ये इतने यूजलेस हैं कि अपनी पिस्तौल नहीं संभाल सकते, गाड़ी उनकी पलट जाती है। भाई गवर्नमेंट तो कहती है बहुत बढ़िया रोड्स हैं, कैसे सफारी जैसी गाड़ी पलट गई और पलट भी गई, तो पलटने के बाद वो भाग गया, तो 2 किलोमीटर तक उसको चेज किया। वो वहां के उज्जैन के वीडियो में दिख रहा है कि वो लिम्प कर रहा है, लंगड़ा रहा है, वो 2 किलोमीटर में भागता रहा, ये इनके में से कोई इसको पकड़ नहीं पाया। जी शरद जी, मैं प्रकाश जी को लाना चाहूंगा इसी चर्चा में। प्रकाश जी, ये बात जायज है कि जो पुलिस वाले हैं उनका गुस्सा है क्योंकि उनके 8 साथियों को मारा गया, और साथ ही ये भी हमने देखा है कि उसके जो साथी थे विकास दुबे के, एक के बाद एक उनका एनकाउंटर किया जा रहा है। तो ये लग रहा है कि ये एक तरह का फैसला किया गया है कि इनको बजाय न्यायिक प्रक्रिया का सामना करवाने के सीधा इनको ऊपर पहुंचा दिया जाए। देखिए, ऐसा है कि पुलिस अगर नरम कार्रवाई करे तो आप कहेंगे पुलिस बड़ी ढीली है, सख्त कार्रवाई करें तो आप कहें ज्यादा सख्त कर रही है। मेरे ख्याल में फिर हमें कोई बैरोमीटर इजाद करना चाहिए जो बैरोमीटर ये बताए कि उसमें सारी इंफॉर्मेशन फीड कर दे और फिर बताए कि इतने डिग्री की सख्ती इस मामले में होनी चाहिए। देखिए, ये घटना ऐसी थी कि जिसमें एक स्ट्रांग मैसेज जाना बहुत जरूरी था, पर मैं ये भी कहता हूं कि स्ट्रांग मैसेज विधि और विधान के अंतर्गत जाना चाहिए, उसमें हमें कानून की सीमा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। पर ये स्ट्रांग मैसेज भेजने की कोशिश राज्य सरकार ने की है, मतलब उन लोगों को पहले धरपकड़ करके जो विकास दुबे से जुड़े हुए थे और उनकी संपत्ति को कुर्क करके नुकसान पहुंचा के ये स्ट्रांग मैसेज देने की कोशिश की है। अब रहा बाद में इनकाउंटर वाली बात है, इनकाउंटर पे सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों का जवाब किसी न किसी को देना पड़ेगा, और जब तक कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकलता है, मैं समझता हूं कि सरकार का जो वर्षन है उस पर हमें विश्वास करना चाहिए। लेकिन प्रकाश जी, सवाल इसलिए उठ रहे थे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये एक फैसला है जिससे साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो आत्मरक्षा का अधिकार आपका है वो आपको बदला लेने का अधिकार नहीं देता है। ये बदला लेने की तो बात है ही नहीं, बदला लेने की बात कहाँ है? अगर जो आदमी 8 आदमी की हत्या करके भाग रहा है, उसको क्या करेगा आदमी? उसको फूल माला लेके तो नहीं जाएगा ना, उसको तो जाएगा, उसके साथ सख्ती करने ही जाएगा जी। और यह है कि सख्ती कानून के अंतर्गत होनी चाहिए। ये भी मैं कहता हूं कि जो आदमी 8 आदमी की हत्या करके भगा है, उसके लिए भी लोगों के दिल में बड़ा दर्द है, हम देख रहे हैं। जी शरद जी, क्या लोगों के मन में दर्द है विकास दुबे के लिए? यह सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि सुबह से ही सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं यूपी पुलिस की कार्रवाई को लेकर।
नहीं, मैं कह रहा हूं मुझे मुझे कोई दर्द नहीं है और मैं प्रकाश सिंह साहब की बड़ी इज्जत करता हूं। मुझसे ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि प्रकाश सिंह साहब जैसे अधिकारी, जैसे जो रेयर है इस कंट्री में पुलिस में होना, वो कैसे इतनी बात को डाइजेस्ट कर पा रहे हैं। हमें कोई सहानुभूति नहीं, मैंने शुरू में ही कहा कि औचित्य पे कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन जिस तरीके से किया गया है इसमें तो शर्म आनी चाहिए। और क्या ये नहीं मानते हैं कि उन पुलिस वालों के जिनकी पिस्तौल छीन ली जाती है एक कैप्टिव क्रिमिनल द्वारा, उनकी कैप्टिविटी में रहते हुए, वो उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल, क्रिमिनल का एंड इसी तरह होना चाहिए, नोबडी इज क्वेश्चनिंग दैट। लेकिन क्या क्रिमिनल जस्टिस का सिस्टम जी प्रकाश सिंह जी, शरद जी, प्रकाश जी कुछ बोलना चाहते हैं। जी प्रकाश जी। नहीं, मैं केवल मात्र इतना कह रहा हूँ, मैं डाइजेस्ट कुछ नहीं कर रहा हूँ। आई एम कीपिंग एन ओपन माइंड फॉर द फैक्ट्स टू अनरेवल देमसेल्व्स, फॉर द प्रकाश जी, क्या आप चाहते हैं कि जांच हो इसमें, जैसा कि मांग की जा रही है? फॉर द ट्रुथ टू बी एस्टैब्लिश्ड। मैंने कुछ भी नहीं डाइजेस्ट नहीं किया है। नहीं प्रकाश जी, सवाल आपसे ये था कि क्या जांच होनी चाहिए, जो मांग उठ भी रही है कि जांच होनी चाहिए इस मामले में? जांच तो होगी जिन परिस्थितियों में एनकाउंटर हो उसकी जांच तो मतलब मैंडेटरी है, जांच तो होनी पड़ेगी। जांच से कैसे बचेंगे? तो जांच तो होनी पड़ेगी और जांच का निष्कर्ष करने का हम नहीं, एक तो मैजिस्ट्रियल जांच होती है जो एक रूटीन। नहीं, जांच का उठ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए। मैजिस्ट्रियल जांच हो सकती है, जुडिशियल जांच हो सकती है। इसका फैसला तो राज्य सरकार को करना है। मैजिस्ट्रियल जांच तो मैंडेटरी है, जुडिशियल जांच अगर होनी होगी तो उसके लिए राज्य सरकार को उसका फैसला लेना पड़ेगा। तो जांच तो एक सवाल इस मामले में मैंडेटरी है, जांच तो होगी। ठीक है प्रकाश जी और शरद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। माफ कीजिए, हमारे पास वक्त इतना ही है, लेकिन जैसी जो बात प्रकाश जी कह रहे हैं कि जांच जो है वो होती ही है इस मामलों में, और शायद तब दूध का दूध पानी का पानी हो।